पाकिस्तान में नई तारीख रकम हो गई। पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि इस एक्ट से तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में तकसीम हुई है। अगर मैं बेंच बनाने से इनकार कर दूं, छुट्टी पर चला जाऊं, तो मुझे कौन रोक सकता है। फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुआ। ज़ेर इल्तवा मुकदमा 40,000 से 60,000 हो गए हैं। हमने अगर ये सब काम नहीं करने हैं तो सरकार से पैसे क्यों ले रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद कहा कि हमसे गलतियां भी होती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में भी गलती हुई थी। हमने मार्शल लॉ की तौसीक की। मान लें कि जजेस से गलतियां होती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर शफाफियत आ रही है तो आने दें, उसे छुपा क्यों रहे हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस एक्ट के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह कहें कि चीफ जस्टिस का बोझ बांटा गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बिल्कुल आपने फैंटास्टिक तरीके से बता दिया। जब ज्यादा दिमाग एक साथ बैठकर काम करेंगे तो काम ज्यादा शफाफियत से होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जमहूरी अमल का तसलसल है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई। कानून को गैर आइनी कहना आसान है। बता दें कौन सा सेक्शन किस शिक से मुतसादिम है, कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई तो वही बता दें। फुल कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त गुजार के वकील से सवाल। कहा सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस नहीं लिया। अगर पार्लियामेंट ने बहुत जोरदार वार किया होता तो हम असखुद नोटिस लेते। जज आइन और कानून के तहत काम करने का हलफ लेता है। मेरी या आपकी क्या राय है उसकी हैसियत नहीं। हल्फ उठाए मैं आइन और कानून के ताबे हूँ। प्लीज मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। मैं तो कह रहा हूं आप जरा सुन लीजिए ना, इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं। मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूँ। आप सुन लीजिए वजाहत से, हो सकता है कोई और हो, मैं नहीं हूँ। ठीक है, आप 100 जजमेंट मुझे प्लेस करें, मैं इन अकॉर्डेंस विद है, यहाँ तो ये चीजें ना करें। रिमेंबर द हिस्ट्री पाकिस्तान। हम लोग बैठ के लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। 57,000 केसेस एक्यूमुलेट हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ताबे होने का नहीं, आइन और कानून के ताबे होने का हलफ उठाया है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। का मुल्क में मार्शल लॉ भी लगे, इस दौरान फैसले आए, वो मार्शल लॉ दौर के अदालती फैसलों के पाबंद नहीं, कोई और हो तो हो। अगर पार्लियामेंट ने हमारे हक पर वार किया होता तो हम बहुत से केसेस की तरह इसे उठा लेते। रेकॉर्डेड केस में अदालती फैसले से $6.5 अरब का नुकसान हुआ। बतौर चीफ जस्टिस उन्हें ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। अगर आप चीफ जस्टिस को ये तमाम इख्तियारात देना भी चाहें तो वो नहीं लेंगे। रेकॉर्डिंग का केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ। रेकॉर्डिंग का आ गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया। अगर हमारे पास ये जुरिस्डिक्शन होता, मैं नहीं कह रहा हूँ फैसले अच्छे थे बुरे थे, मैं सिर्फ उस पर तबसरा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास जुरिस्डिक्शन होता, हम वो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मामलों को ठीक रखने की कोशिश की, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए। इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना आए। जी मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए। मैं अब वजाहत कर दूं, अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। अदलिया की आज़ादी एक मुसल्लिमा बुनियादी हक है। क्या पार्लियामान आर्टिकल 191 के तहत अदलिया के काम में मुदाखलत या तजावुज़ कर सकती है? क्या पार्लियामान को वो काम करने की इजाज़त दी जा सकती है जो सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है और करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद कहा कि क्या पार्लियामान को वो काम करना चाहिए जो आइन बनाने वालों ने दानिस्ता नहीं किया था। अगर इस असूल को मान लिया तो फिर वफाकी हुकूमत पार्लियामान के जरिए बेंचों की तश्कील और अदालत के इंतजामी मामलात को रेगुलेट करेगी और फिर ये सिलसिला कहीं नहीं रुकेगा। कहते हैं कानून बहुत अच्छा बना है, लेकिन
पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। हम अनइलेक्टेड जजेस जो है 15, हम बैठ के यही चीज कर ले तो ठीक होगा। यहाँ पे द पावर हैज बीन गिवन टू द चीफ जस्टिस एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस। बहुत अच्छी बात है। अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की तो इसमें गलत क्या है? गुज़श्ता 2 दिहाइयों में जो कुछ हुआ, इस तरह की इस्लाहात आनी चाहिए थी। आप कहते हैं कि कानून बहुत अच्छा बना, लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। हम 15 गैर मुंतखब जज यही काम कर लें तो ठीक होगा। समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। अतहर मिनल्लाह ने मज़ीद सवाल किया कि क्या आपके नज़दीक एक शख्स के पास लामहदूद नाकाबिल एहतसाब ताकत होनी चाहिए? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि हम 17 गैर मुंतखब आदमी जिस तरह मर्जी चाहे अवाम के केसेस का फैसला करें। चीफ जस्टिस केस ना लगाएं, मर्जी के बेंच बनाएं, फुल कोर्ट नहीं बिठाएं, वो ठीक है, लेकिन अवाम जो पार्लियामेंट के जरिए हमें बताए तो इससे हमारी पावर और आज़ादी पर खतरा ना गया। चीफ जस्टिस के पावर तकसीम होने से अदलिया की आज़ादी बढ़ी। ये कानून तो इख्तियारात के इस्तेमाल में शफाफियत ला रहा है। चीफ जस्टिस साहब नहीं लगाते कोई केस, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का एक बेंच बना के कोई केस कर देते हैं। अच्छा, फुल कोर्ट नहीं बैठता। अवाम के केसेस हैं, अवाम का एक पूरा फोरम है पार्लियामेंट, वो अवाम कह रही है और वो पार्लियामेंट कह रहा है कि भाई अपने सिस्टम को ठीक करें और आपका सिस्टम 14 दिन में एक अर्जेंट लगाए। ये बात गलत हो गई। हमें करना है, हम सो जाएं, हम ना बनाएं केस, हम कोई केस ना लगाएं, हम अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएं, ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने खत्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेजबान मेहमान से करता है। वो ये दरवाजे इंसाफ के आप हमारा रखिए, खुले रखिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके आप उनकी मदद कीजिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट आमद पर इस्तकबाल। काजी फाइज ईसा का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार। प्रोटोकॉल के बगैर जाती गाड़ी में अदालत पहुंचे। अदालती अमले से गुफ्तगू में ताउन की दरख्वास्त। कहा, लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं अपने मसाइल खत्म करने के लिए आते हैं। आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक करें, इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें, लोगों की मदद करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमें कोई दीवार से नहीं लगा रहा। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ही इंतखाबी इत्तेहाद की बात की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। नवाज शरीफ की वापसी पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालबा है। नून लीग को राजा रियाज और राजा रियाज को नून लीग मुबारक हो। बिलावल ने यह भी कहा कि इस वक्त मुल्क में सियासी बहरान है। पीपल्स पार्टी ने माजी में 1 साल के अंदर मुआशी बहरान का खात्मा किया। जस्टिस फाइज ईसा का बीवी के साथ हलफ लेना पावरफुल मैसेज है। चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। लाहौर में नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज और नायब सदर हमजा शहबाज की जेर सदारत मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब नून लीग के सदर शहबाज शरीफ बरतानिया से पाकिस्तान के लिए रवाना। लंदन में तकरीबन 1 माह क़याम किया। परवेज इलाही की जान कब छूटेगी? इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का सवाल। वकील ने कहा कि कभी किसी शहर और कभी किसी शहर चक्कर लगवा रहे हैं। परवेज इलाही बोले, कल उन्हें इस्लामाबाद से वापस लाहौर ले गए, उन पर 11 मुकदमात ऐसे ही बना दिए गए। फैमिली से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, मिलने की इजाजत दी जाए। जज ने रिमार्क्स दिए कि जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। अदालत का जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब की दरखास्त पर परवेज इलाही का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन के नए मुकदमे में परवेज इलाही पर माली फायदे के लिए मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर स्पेशल सेक्रेटरी तैनात करने का इल्जाम। दौरान समाअत जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अपने अमले को परवेज इलाही को कहवा पिलाने की हिदायत दी। ये रिमार्क्स भी दिए कि नफरत इंसान से नहीं, नफरत जुर्म से है।
IG इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। परवेज इलाही की रिहाई के अदालती हुक्म के बावजूद उनकी गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। IG इस्लामाबाद आज भी अदालत में पेश न हुए। मुतालिका SP इस्लामाबाद को IG को पेश न करने पर शो कॉज नोटिस। DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन और SP सिक्योरिटी का तहरीरी जवाब मुस्तरद। फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त परवेज इलाही की बीवी की जानिब से दायर की गई है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त से जमानत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को नोटिस, जवाब तलब। खुसूसी अदालत में चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराने के लिए दरखास्त पर समाअत। सुपरिटेंडेंट अटक जेल से रिपोर्ट तलब। PTI वकील की सुपरिटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। जज ने रिमार्क्स दिए कि अटक जेल सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे, क्या मालूम मामलात वहीं हल हो जाएं। मजीद समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की फोन टैप और ऑडियो लीक्स के खिलाफ दायर दरख्वास्त और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब की पार्लिमानी कमेटी तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर भी समाअत। वजारत दाखिला और PTA के तहरीरी जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। दोबारा तफसीली जवाब तलब। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि जवाबात में अदालती सवालात का जवाब नहीं दिया गया। दो ही सूरतें हैं कि हुकूमत जवाब दे या फिर एजेंसियों को फरीक बनाएंगे। दौरान समाअत लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए कि FIA बुशरा बीबी को बार बार तलब करके हिरासा कर रही है। FIA को बुशरा बीबी को हिरासा करने से रोका जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जब कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को पार्लिमानी कमेटी में तलबी के समन की मुअत्तली के ऑर्डर में 1 माह की तौसी। समाअत मुलतवी। भारत ने किशन गंगा डैम पर आलमी सालिसी अदालत का फैसला न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम पर चैलेंज कर दिया। अटॉर्नी जनरल न्यूट्रल एक्सपर्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए आज बयाना रवाना होंगे। किशन गंगा डैम केस में आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया था। सानहा बल्दिया फैक्ट्री में मतलूब MKM के हमाद सिद्दीकी को रेड नोटिस जारी कराकर जल्द वतन वापस लाया जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। सानहा बल्दिया केस की समाअत के तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया कि वजारत दाखिला की नाअहली है कि वो एक इश्तिहारी मुलजिम के केस को नहीं देख रही। हुक्मनामे के मुताबिक महकमा दाखिला ने बताया कि नहीं मालूम हमाद सिद्दीकी किस मुल्क में है। DIG साउथ का जवाब था कि हमाद सिद्दीकी के खिलाफ जारी रेड नोटिस 5 साल बाद खत्म हो चुका है। अदालती हुक्म के बावजूद वफाकी सेक्रेटरीज IG और सेक्रेटरी दाखिला पेश न हुए। अदालत ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि वजारत दाखिला की कारकर्दगी बहुत नाकिस है, बल्कि गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। इतने अफराद की हलाकत के केस को इसके मयार के मुताबिक फॉलो नहीं किया गया। कराची की गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने से 250 से ज्यादा अफराद जलकर जाँ भाग हो गए थे। शेख रशीद और उनके साथ गिरफ्तार दीगर अफराद की हिरासत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। शेख रशीद के भतीजे की तरफ से दायर दरखास्त में कहा गया है कि पुलिस ने शेख रशीद समेत दीगर अफराद को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार किया। शेख शाकिर ताजिर हैं, उन्हें भी गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। पुलिस को जेर हिरासत अफराद को अदालत में पेश करने की हिदायत की जाए। लाहौर में कई सरकारी अदारे बिजली बिलों के ना दहिंदा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने फहरिस्त जारी कर दी। वासा ने 7 अरब 67 करोड़ 98 लाख 80 से जायद। टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी ने 3 अरब 63 करोड़ 98 लाख से जायद। पंजाब इरिगेशन एंड पावर डिवीजन 59 करोड़ 60 लाख से जायद। महकमा रेलवे 53 करोड़ 29 लाख से जायद रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं कर सका। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के जिम्मे 50 करोड़ 2 लाख 29 से जायद। लाहौर की जिलाई हुकूमत 49 करोड़ 59 लाख 62 हज़ार से जायद। महकमा सेहत 42 करोड़ 44 लाख से जायद। महकमा पुलिस 43 करोड़ 94 लाख से जायद। LDA 32 करोड़ 42 लाख। सर्विसेज अस्पताल 16 करोड़ 87 लाख और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 16 करोड़ 74 लाख रुपए से ज्यादा रकम वाजिबुल अदा है।
मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। फैसलाबाद से मजीद 111 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए के जुर्माने आए। हाफिजाबाद में 15 बिजली चोर गिरफ्तार। 245 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ और बहावलनगर से एक बिजली चोर गिरफ्तार। बिजली चोरों में 130 घरेलू, 4 कमर्शियल और 2 ट्यूबवेल सारिफीन शामिल। जनूबी पंजाब में 11,317 घरेलू सारिफीन से 6 करोड़ 48 लाख रुपए वसूल। सरगोदा में 341 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात, 18 गिरफ्तार। 3 करोड़ 84 लाख 85 हजार रुपए के जुर्माने। सक्खर के तमाम सर्कल्स में बिजली चोरों के खिलाफ 283 मुकदमात दर्ज। डॉलर की कीमत 300 रुपए तक पहुंचने पर कैपेसिटी पेमेंट्स दुगना हो गईं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का इंकशाफ। कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स पर ज्यादा असर बैरूनी सरमायाकारी पर लगी IPPs की वजह से आया। डॉलर 100 रुपए का हो तो सालाना कैपेसिटी पेमेंट्स 1082 रुपए बनती है। डॉलर 300 रुपए पर कैपेसिटी पेमेंट सालाना 2152 रुपए बनती है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद कमी। 1 डॉलर की इंटरबैंक कीमत 295 रुपए 95 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 297 रुपए पर बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा क्यों हुआ, वजूहात सामने आ गईं। रुपए की कदर में कमी और आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 5.38 डॉलर का इजाफा फी लीटर कीमत 23 रुपए 54 पैसे बढ़ाने की अहम वजह बना, जिससे पेट्रोल की कीमत 228 रुपए 59 पैसे से 252 रुपए 13 पैसे पर पहुंच गई। वजारत खजाना की दस्तावेज में इंकशाफ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 47 पैसे और डीलर्स कमीशन में भी 41 पैसे का इजाफा किया गया, जबकि फ्रेट रेट भी 1 रुपए 7 पैसे बढ़ाया गया। वजारत खजाना ने दस्तावेज में OMC मार्जिन और डीलर्स कमीशन मजीद बढ़ाने का भी कहा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चीन के सूबे निनशिया पहुंच गए। कार ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और दीगर शोबों में चीन के कामयाब मॉडल का मुशाहिदा कर रहे हैं। ज़राअत और दीगर शोबों में चीन के कामयाब तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। चीनी हुकाम ने कहा कि पंजाब से सरकारी वफ्द की आमद बाइस एजाज़ है। एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने के मौके मिलेंगे। घर में चोरी का पर्चा कटाने थाने आया। थाने के अंदर से मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। थाने में ही खड़े होकर 15 पर कॉल की, आधे घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। कोट अद्दू के थाना सुनावा में शहरी की दुहाइयां। मुतासरा शहरी की शिकायत पर 2 अलग अलग पर्चे दर्ज, घर में चोरी का और थाने से मोटरसाइकिल चोरी का। पुलिस तहकीकात के मुताबिक CCTV फुटेज में मुद्दई के मोटरसाइकिल थाने लाने या नामालूम चोर के बाइक चोरी के कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मजीद तहकीकात जारी हैं। DPO ने गैर जानिबदाराना तहकीकात के अहकाम दिए हैं। मोबाइल छीनते डकैत को रोते हुए शहरी पर तरस आ गया। छीना हुआ मोबाइल वापस कर दिया। कराची के मरीज सिटी में पेश आए वाक़े की CCTV सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा की खातून पुलिस अफसर सोनिया शमरोज ने पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। बडगराम में खिदमात अंजाम दे रही हैं। सोनिया शमरोज को बेहतरीन पुलिसिंग और खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम पर अवार्ड दिया गया। उन्हें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस ने अवार्ड दिया। सोनिया शमरोज का कहना है कि काम के दौरान सकाफती उसूलों और हसासियत को मद्देनजर रखा है। मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरों में तालिबात को हिरासत करने के इल्ज़ाम में IT शोबे का सीनियर असिस्टेंट मुअत्तल। एंटी हैरासमेंट कमेटी ने तालिबात के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। यूनिवर्सिटी हुकाम का कहना है कि मुअत्तल असिस्टेंट का बयान भी लिया जाएगा। फैसलाबाद में जाली डॉक्टर की मरीजा के साथ आई उसकी 15 साला बेटी से ज्यादती। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मरीजा को बेहोशी की दवा पिलाई और बेटी से ज्यादती की। इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदी कमेटीज को अपना काम हर सूरत 26 सितंबर तक
मुकम्मल करने की हिदायत। हल्काबंदियों के काम का जायजा इजलास, काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि अब सिर्फ इलेक्शन के दिन मॉनिटरिंग नहीं होगी बल्कि सारे अमल की होगी। कंट्रोल रूम मातहत तमाम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुनहसर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में वीडियो वॉल बनाई गई है जो 24 घंटे काम करेगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कैदियों के तबादले और मुंजमद असासों की मुंतकली का मुआहदा। ईरान ने अमेरिका के 5 कैदी रिहा कर दिए। कतर का तैयारा अमरीकियों को लेकर दोहा रवाना। अमेरिका से रिहा 2 ईरानी शहरी भी दोहा पहुंच गए। ईरान के 6 अरब डॉलर के मुंजमद असासे भी दोहा के बैंक मुंतकिल। कतर की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा 10 अगस्त को हुआ था। और कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल की रौनकें जारी। आज पंजाबी थिएटर अन्नी माइदा सुफना पेश किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।